जय हिंद दोस्तों, मस्ट रमंज कुमार चैनल में आपको स्वागत है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम जानेंगे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th बोर्ड के लिए। जानेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का समुच्चय हल करें। समुच्चय हल करें। आप लोग देखिएगा ये समुच्चय कहाँ से आ गया। समुच्चय तो नहीं आना चाहिए दोस्तों, घबराना नहीं है। समुच्चय का मतलब कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे। हल करेंगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का समुच्चय हल करें। समुच्चय हल करें तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल। हल लिख के आगे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9। तो एक्स बराबर कितना रूट अंडर में 9। एक्स बराबर रूट अंडर में कितना 9। अब एक्स बराबर रूट अंडर से 9 निकलेगा तो प्लस अब माइनस कितना हो जाएगा 3। प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा -3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको लिखेंगे x बराबर 3, x बराबर कितना -3, योर आंसर। बनकर हमारा सवाल तैयार है। हाँ दोस्तों, आगे हम अगला नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए सवाल को। क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर बराबर 16 का शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख के लिखेंगे 4x स्क्वायर बराबर कितना 16। क्या ज्ञात करना होगा, शून्यक। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर दोस्तों 4 क्या गुना में है, बराबर कुछ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो लिखेंगे 16 बट्टा कितना 4। अब चाहे तो इतना 4 चौका 16 काट भी सकता है, या रूट में काटिए या रूट से बाहर निकाल के काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर काट देते हैं 4 चौका 16, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, x बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा रूट, कितना हो जाएगा 4। अब लिखेंगे x बराबर प्लस अब माइनस, रूट में 4 बाहर निकलेगा ना, निकल गया कितना हो गया 2। अब लिखेंगे x बराबर 2 और x बराबर कितना -2। ये हमारा शून्यक 2 निकल गया। शून्यक क्या को होता है, शून्यक 2 को होता है। कौन कौन है, वो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा 2 को ना शून्यक होता है जी। और शून्यक क्या को होता है, 2 शून्यक। कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो आगे हम अगला नंबर सवाल लेकर के तो जानेंगे सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर -3 है ना, एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना नाम तो कमेंट करिएगा। लिखेंगे क्या, हल। हल के बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3 शून्यक बढ़ है ना, तो इस साइड 0 देना पड़ेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको माइनस वाला को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3। प्लस में कितना हो जाएगा 3। प्लस में कितना होगा। अब क्या करेंगे, हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर ये स्क्वायर है तो इस साइड आ जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट में क्या चल जाएगा 3। अब निकल गया शून्यक हमारा, अब निकल गया। प्लस अब माइनस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे प्लस √3 और क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस में √3। ये हमारा बन के सवाल तैयार हो चुका है। अब जानेंगे हम अगला नंबर सवाल पर। जी हाँ दोस्तों, हमने अगला सवाल लेकर के आ गए हैं आप लोग के सामने में। आप इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। क्या, द्विघात समीकरण नहीं जान रहे, वही समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना है हमको, जिसमें क्या, जिसके शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल का मतलब क्या थी, अल्फा प्लस बीटा। शून्यक का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, √2। और शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, 1/3। आइए हम लोग चटाचट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के सामने में। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद लिखेंगे क्या, दिया है। दिया है, दिया है। दिया है क्या दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। दिया है क्या, जिसके शून्यक का योग। यहाँ पर लिखेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे शून्यक का योग। योग बोले तो जो योगफल, बात वही होता है। शून्यक का योग, शून्यक का योग कितना हो गया, √2। शून्यक का
योगफल कितना दे दिया है √2, यानी कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना √2, कितना √2। अब फिर अगला आगे देखिए क्या लिखा है, और शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे पुनः, इसके बाद क्या लिखेंगे पुनः, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पुनः, पुनः के बाद क्या लिखेंगे शून्य का गुणनफल, हम यहाँ पर लिख रहे हैं शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल कितना दे दिया बुआरे 1/3, कितना 1/3, यह 1 है 1/3, 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे चुका है 1/3। अब हमको क्या ज्ञात करना होगा, बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जान रहे हैं ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस किया अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जान रहे हैं ना, हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे बुआ क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र ना क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब प्लस में कितने बुआ रहे अल्फा इंटू बीटा, अब x² है तो x² दे देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ध्यान से दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट में 2, तो लिखेंगे रूट में 2, x है तो x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3। अब हम क्या करेंगे, या तो इस सभी को लघुत्तम ले लेंगे यानी 3 हो जाएगा, या 3 से हम सभी को गुना कर देंगे, तो लिखेंगे ले लेंगे या लिख देंगे क्या यहाँ पर, प्रत्येक पद में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, यहीं पर लिख दीजिएगा पर, 3 से गुना करने पर, तो हमने 3 से गुना सभी को कर देंगे, 3 गुने x² माइनस 3 गुने √2x प्लस 3 गुने 1/3 कितना 3। दोस्तों क्या करेंगे अब हम 3 और 3 काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x², अब माइनस 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2x, अब प्लस में कितना 1, हो गया हमारा द्विघात बहुपद। जी हाँ, निकल गया हमारा द्विघात बहुपद, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही क्या हो गया आंसर। आप लोग एक बार पूरा सरिया के देख ले क्या किया है सबसे पहले। हाँ, सवाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल में क्या बोल दिया था, बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक का योग दे दिया है √2 और शून्यक का गुणनफल कितना दे दिया है 1/√3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, तो हल लिख दिए हैं, उसके बाद लिखेंगे कि दिया है। जो सवाल में दिया है वो सबसे पहले लिखेंगे, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे ना तो समझ जाएंगे बंदा ऑलराउंडर है, इसको फुल मार्क दे दिया जाए। हाँ, तो हम लिखेंगे क्या दिया है, उसके बाद लिखेंगे क्या दिया है, तो शून्यक का योग कितना दे दिया है √2, तो लिखेंगे शून्यक का योग कितना √2। शून्यक का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है √2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दे दिया है। और क्या पुनः क्या शून्यक का गुणनफल कितना दे दिया है 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना पड़ रहा है, बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है तो कमेंट करें। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का थी अल्फा इंटू बीटा, तो वही है x² लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल कितना दे दिया है √2, तो हम क्या लिख दिया √2। उसके बाद प्लस है तो प्लस दिया अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा बोले तो शून्य का गुणनफल कितना दे दिया है, शून्य का गुणनफल 1/3। हम क्या लिखेंगे प्लस में 1/3। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो बट्टा में 3 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। बट्टा में 3 जो आ जा रहा है तो या तो लघुत्तम ले लेंगे सभी को, 3 से गुना करके बाद बट्टा में 3 आ जाएगा, या तो हम क्या करेंगे प्रत्येक पद में 3 से
गुना कर देंगे, सभी पद में 3 से गुना कर देंगे। सभी पद में हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया, तो 3 या 3 कट गया, बच गया 1, तो 3 को x स्क्वायर से गुना किया, 3x², माइनस है तो माइनस, 3 को गुना किया √2x से, तो 3 गुना √2x हो गया, +1 तो +1 हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन लाएंगे वो बवाल करने वाला क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा बवाल कर देगा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन बवाल करने वाला है, इससे और आगे और बवाल करने वाला है। पहले समझ लिया जाए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है बहुपद यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? द्विघात। क्या ज्ञात करें? द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करें? द्विघात बहुपद जिसके 2 शून्यक 4 और 5 है। जिसका 2 शून्यक क्या है? 4 और 5। बहुपद में कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक। बहुपद में क्या शून्यक होता है? 2 शून्यक होता है। कौन कौन? एगो होता है शून्यक अल्फा, एगो शून्यक क्या होता है? बीटा। एगो शून्यक क्या होता है? अल्फा, एगो शून्यक बीटा। एगो शून्यक क्या होता है? अल्फा, एगो शून्यक बीटा। हाँ, अब जानेंगे दोस्तों कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर लिखेंगे क्या? हल। हल। हल लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे दोस्तों? माना कि इस प्रश्न में 2 शून्यक है। कितना शून्यक है? 2 शून्यक है। कितना शून्यक है? 2 शून्यक है। कौन कौन शून्यक है दोस्तों? 2 शून्यक है। कौन कौन है? अल्फा और क्या? बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। क्या शून्यक है? 2 एक अल्फा और एक बीटा। अब क्या करेंगे जानते हैं? आप लिखेंगे अल्फा, लिखेंगे यहाँ पर अल्फा। अल्फा बराबर कितना, यानी तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से अल्फा 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 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 4, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अल्फा बराबर हमने दिया 4, और बीटा बराबर हमने रखा है कितना? 5। हमको ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करिए आप लोग, हम तब तक लिख रहे हैं। वो क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और क्या? प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे? सुंदर से घेर देंगे, हाईलाइटेड कर देंगे, जो एग्जामिनर देखे और अच्छा नंबर दे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर फिर से हम लिख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों तो सबसे पहले x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? 4, तो लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस है, बीटा है ना तो बीटा कितना है? 5, देंगे कितना? 5। x है तो देंगे x प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? 4, तो देंगे कितना? 4 इंटू का मतलब गुना बीटा, बीटा कितना है? 5, तो देंगे हम लोग क्या? 5 देंगे नहीं करेंगे ना, क्या देंगे? 5। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x² माइनस 5 या 4 को जोड़ेंगे तो कितने? 9, तो हम लिखेंगे 9, x है तो देंगे x प्लस 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20। कितना? 20। वो तो गया हमारा सवाल, बन के तो तैयार हो गया जी। तो गया बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बताने का हमने कोशिश करेंगे, आप लोग समझने का कोशिश करो या कोशिश करिए जी समझने का। हाँ, बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना होगा जिसमें क्या? 2 शून्यक। क्या? 2 शून्यक। 2 बहुपद में क्या शून्यक होता है? 2 शून्यक। कौन कौन? एगो अल्फा, एगो बीटा। सुना क्या? एगो शून्यक अल्फा होता है, एक शून्यक क्या होता है? बीटा। एक शून्यक दे दिया कितना? 4 और क्या? 5। 2 शून्यक दे दिया। सबसे पहले लिखेंगे हम हॉल, प्रश्न बनाएंगे तब ना क्वेश्चन मिल जाएगा बॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हॉल। हॉल लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? हल के बाद माना कि इस प्रश्न में 2 शून्यक है। माना कि इस प्रश्न में 2 शून्यक है। कौन कौन? एगो अल्फा और एगो बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, यहाँ पर है छूट गया था।
बाय बाय टाटा कर देंगे, बाय बाय टाटा। लिख देंगे कितना है। अब दोस्तों अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5। अब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। क्या? द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद का फार्मूला जानेंगे। फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी पर हम बैठा देंगे। अल्फा बराबर कितना है? 4, तो दिए है 4। बीटा बराबर है 5, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अल्फा बराबर 4 तो 4, अल्फा बराबर बीटा बराबर 5 तो 5, एक्स तो एक्स प्लस तो प्लस। अल्फा बराबर कितना? 4 और बीटा बराबर कितना? या 5। अब हमने क्या किया? 5 4 का जोड़ दिया तो 9x हो गया। अब 5 चौका 20x हो गया। सवाल बनकर तैयार हो गया। अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, ला के आगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गौर से सुनिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बुआ? शून्य ज्ञात कीजिए। कर लीजिएगा ना। हम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद जो दिया है लिख देंगे दिया है। क्या दिया है पता नहीं, दिया है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना हो जाएगा? 10। अब क्या करेंगे? हम इसको शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमको यहाँ पर 7 भी पुराना है और 7 यानी 7 को क्या खंड करें जो 10 भी पूर जाए। तो अगर नहीं समझ में आवे ना तो कुछ नहीं करना है। ये लास्ट में 10 है ना, तो 10 का खंड कर देंगे। 10 का खंड अगर कर देंगे तो 2 पंचे 10। दोस्तों इसको 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 पुर गया कि नहीं? 2 और 5 7 पुर गया कि नहीं? और 2 और 5 को गुना करेंगे 10 पुर गया कि नहीं? ऑलरेडी तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसको। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5x और प्लस कितना? 10। यहाँ पर 0 दे दीजिएगा क्योंकि बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। हाँ, हमने 0 दे दिया। हम शून्य ज्ञात करेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे? ये 4 फैक्टर में टूट गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे? जो सभी में हो कॉमन लिया जाता है। हम इसको सेट कर लेंगे और इसको सेट करेंगे। दोस्तों इसमें गौर से देखिएगा ध्यान से। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x 2 गो x। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 गो x। तो एगो x हम ले लिए तो एगो x बच गया। हम यहाँ पर लिखेंगे एगो x प्लस है तो प्लस 2x में से एगो x यहाँ पर ले लिए। क्या बच गया? 2 बच गया। तो हम लेंगे 2x है ना, तो ये वाला x यहाँ पर लेके चले आए तो कितना बच गया? 2। तो हम लिख दिए 2। फिर लिखेंगे प्लस। अब दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है। इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में मिले कॉमन लेंगे। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। हमने क्या किया? 5 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पर x, तो x। अब 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूना 10। दोस्तों बराबर कितना? 0। ये वाला दोनों मिल गया। ऑलराइट, सही है हमारा समीकरण। अब हम बनाएंगे आगे जो हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 5। कौन x प्लस 5? ई वाला x और ई वाला 5 यहाँ पर लिखे और दोगो में से एगो ले लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब बोल रहा है ई 0 हमारा है, ई 0 हमारा है। ये बोल रहा है भाई हमर है, ये बोल रहा है हमर है। हम दोनों का दे देंगे। हम क्या करेंगे? दोनों को दे देंगे। अब हमको यहाँ पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर भी लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0। हम सब बन जाएंगे सवाल बना के हीरो। x बराबर 5 जो है 5 को उस साइड करेंगे। 5 को उस साइड करेंगे तो प्लस में है ना, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? 5। इस साइड कितना हो जाएगा? x। ये भी प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 2। निकल गया, यही तो सुनने निकल गया। x बराबर कितना? -5। x बराबर कितना? -2। हमारा आंसर क्या हो गया? बन के रेडी तैयार हो चुका है। हमारा आंसर बन गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं अपना नाम कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।